नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। लेकिन शुरुआत करूंगा मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक छोटे से दोहे के साथ। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही के शूल। अर्थात दोस्तों, यदि हम निज भाषा को नहीं जानते हैं, अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, तो किसी भी देश का विकास, किसी भी समाज का विकास, चाहे अपने व्यक्तित्व का ही विकास क्यों ना हो, वो अच्छे और प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है। यदि हम अपने समाज का विकास चाहते हैं, अपना आंतरिक विकास चाहते हैं, अपना मौलिक विकास चाहते हैं, अपना गरिमामयी विकास चाहते हैं, तो अपने निज भाषा को अपनाना पड़ेगा और इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अर्थात और इन्होंने जैसे का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही के सोल, कि यदि हम निज भाषा को नहीं जानते हैं तो हम अपने मन की पीड़ा को, अपने हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त नहीं कर पाते। यदि जब तक अपने पीड़ा को हम व्यक्त नहीं करते अपनी भाषा में, तब तक वो पीड़ा हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो अपने भाषा को जानना, अपने भाषा को बढ़ावा देना, अपने भाषा में बातचीत करना काफ़ी जरूरी है इंसान के लिए और समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। यदि देश को आगे बढ़ना है और अपना वैल्यू बढ़ाना, अपना मूल्य बढ़ाना है, मौलिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है, तो हम सर्वप्रथम अपने भाषा को बढ़ावा देना पड़ेगा और अपने भाषा को अपनाना पड़ेगा। आइए जानते हैं हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में। हम सभी जानते हैं हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 से वर्धा समिति के रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक साल मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को पहली बार हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और 1950 से हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा, राजभाषा के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन हिंदी की जो लड़ाई है, हिंदी को राजभाषा बनाने की जो लड़ाई है, ये थोड़ी संघर्षशील रही। 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आवाज़ उठाया था उन्होंने, और कहा था कि हिंदी जो है जनमानस की भाषा है और ये बहुत सारे लोगों में बोली जाती है। तो जब तक हम हिंदी को राजभाषा नहीं बनाएंगे, और इसी को राजभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि तब जाकर हम देश को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से एक कर पाएंगे और लोगों के विचार को जान पाएंगे, उन्हें लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दे पाएंगे। तो हिंदी को उन्होंने हमेशा से सपोर्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा था कि हिंदी को किसी पर थोपना नहीं है, क्योंकि भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है। जो आधिकारिक हिंदी भाषाएं हैं, जो कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं वो भाषाएं, और जो हम बोलते हैं उनमें थोड़ी बहुत अंतर है। क्योंकि जो आधिकारिक स्तर पर जो भाषाएं बोली जाती है वो शुद्धता को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती है और कोशिश करती है कि पूरे भारत में एक रूपता बनी रहे। लेकिन जो हिंदी हम बोलते हैं वो हिंदी जगह जगह पर बदलती जाती है। यदि आप बिहार में हैं तो वहाँ की हिंदी कुछ अलग है, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग है, वही मुंबई की हिंदी कुछ अलग है, दिल्ली की कुछ अलग है, बंगाल की हिंदी कुछ अलग है। तो हर एक जगह की हिंदी कुछ ना कुछ अलग है। तो वो जो हिंदी है उसको तो रखना है ही, उसके साथ हम बदल भी नहीं सकते उनको। लेकिन आधिकारिक स्तर पर जो भी हिंदी यूज होगी, कार्यालयों में जो भी हिंदी प्रयोग किए जाएंगे, उनका स्तर और उनमें एकरूपता बनी रहनी चाहिए। संविधान में भी भाग 17 के 343 से लेकर 351 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। भाषा को लेकर बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। 341 में ही कहा गया था कि 343 में जैसे कहा गया कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। 353 में कहा गया कि हिंदी को प्रसार और प्रसार बढ़ावा देना चाहिए। जितने भी अलग भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो रखी गई है अनुसूची 8 में, उनके सहायता से हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है और उनके बोलचाल में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाने की तैयारी तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर बात होनी थी, जिन पे लोगों के बीच भेद था। क्योंकि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक दो भाषाएं प्रचलित थी। एक हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, जो हिंदी और उर्दू का मिक्स भाषा हुआ करता था, और एक था शुद्ध हिंदी। लेकिन जब ये बात स्पष्ट हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य बनेंगे, तब से जो है
ये बात भी स्पष्ट हो गया कि हिंदी की आधिकारिक भाषा जो है, जो राजभाषा है, वो हिंदी ही बनने वाली है और लिपि देवनागरी रहने वाली है। 1947 में ये बात कंफर्म हो गया था कि हिंदी राजभाषा बनने वाली है और लिपि हमारी देवनागरी होगी। लेकिन अंकों को लेकर भी निर्णय नहीं लिया गया था। कुछ लोग चाहते थे जब भाषा देवनागरी ली गई है, हिंदी ली गई है, तो अंकों को लिखने का पैमाना भी देवनागरी ही हो। लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अंकों को लिखने की जो हमारी पद्धति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। और जो कहीं न कहीं सत्य भी था, सही भी है। जो निर्णय लिया गया वो आज हम फॉलो भी करते हैं। तो हिंदी अपनों से ही अपमानित है। हमें हिंदी भाषा प्रयोग करने में शर्म आती है और कहीं कहीं अभी भी हम लॉर्ड मैकाले की वो बात याद आ जाती है, जब लोग अपनी भाषा से शर्माते हैं, अपनी भाषा में बात करने से अपने आप को हीन समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो विदेशी भाषा है वो ही श्रेष्ठ है। जब लॉर्ड मैकाले भारत आए थे और वापस ब्रिटेन गए तो वहाँ के पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था कि पूरे भारत में मैंने घुमा, वहाँ भी एक भी चोर नहीं मिला मुझे। वहाँ की संस्कृति उन्नत है, वहाँ के लोगों की जो मौलिक स्तर है वो इतना उच्च है कि उनको उन पे राज करना, उन पे शासन करना हमारे लिए काफ़ी कठिन होगा जब तक हम उनकी रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ें। तो ये रीढ़ की हड्डी क्या थी दोस्तों? ये रीढ़ की हड्डी थी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी मातृभाषा तथा हमारी जो पौराणिक शिक्षा व्यवस्था है। उन्होंने कहा जब तक भारत की संस्कृति और वहाँ की पौराणिक शिक्षा व्यवस्था पर चोट नहीं पहुँचाएंगे तो भारतीय लोगों पर शासन करना, उनको तोड़ना असंभव है। यानी फूट डालो, राज करो तभी संभव है जब हिंदी के खिलाफ साजिश करेंगे। हिंदी के खिलाफ साजिश कैसे की गई दोस्तों? कि हिंदी को जो है उर्दू से नीचे कर दिया गया, उर्दू को ज़्यादा महत्व दे दिया गया था। यहाँ की बिहार जैसे राज्य में उर्दू वहाँ की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी सारे साजिशें रची गई, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज हम अपने स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम अपने भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। भाषा के बढ़ावा के लिए तरह तरह से प्रयोग भी किए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा हिंदी अपनाई भी गई है। प्रत्येक दिन हिंदी बोलने वाले की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हम अपने भाषा के प्रति हमेशा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये भाषा हमें आत्मसम्मान प्रदान करती है और हमें जो है अपने मौलिक स्तर को बढ़ाने का अवसर देती है। यदि हम अपने भाषा का इज्जत नहीं करेंगे, अपनी भाषा को अपनाएंगे नहीं, यदि हम अपनी भाषा का इज्जत नहीं करेंगे तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई दूसरे देश जो है वो आके हमारी भाषा को अपनाएं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा इतना मान लीजिए पूरे विश्व में सबसे उन्नत है। कई सारे लोगों को हमने देखा है कि भारत में आके हमारी संस्कृति को वो जानते हैं, हमारे हिंदी भाषा को वो जानते हैं। तो हिंदी भाषा को समझना, हिंदी भाषा को बोलना, ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमें इसे बढ़ावा हमेशा देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने निज जीवन में जहाँ तक संभव हो अपने भाषा में ही बात करें, अपने भाषा में जाने समझे। और शोध भी यही कहता है कि आपके सोचने, समझने और बोलने की क्षमता जितनी निज भाषा में होती है, आप जिस भाषा में पढ़े बड़े हैं उस भाषा में आप किसी भी चीज़ को जितने अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आप दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते हैं। तो अपने निज भाषा के साथ हमें बने रहें। कहते हैं हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। कि हिंदी और हिंदुस्तान दो अलग चीज़ें नहीं हैं, कई और भी भाषाएं हैं। उन भाषा को अपमानित किए बिना, उन भाषा के अच्छाई, सुंदरता और उनकी जो राष्ट्रीय महत्व है उनको छेड़े बिना हम सभी को हिंदी को अपनाना चाहिए। बाकी जो 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, वो भी रहे, वो राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं हैं। तो उनके सम्मान को रखते हुए, उनके प्रयोग को रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी को सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। और हिंदी को लेकर किसी किसी के मन में जो भावनाएं हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हिंदी को आप अपनाएं, हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप हिंदी को जानेंगे, हिंदी को समझेंगे और हिंदी साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो इनकी जो गहराई है उसको आप समझ पाएंगे, इसकी अच्छाई को आप समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप भी हिंदी दिवस अपने अपने जगह पर मनाइए और कोशिश कीजिए लोगों को एकत्रित करने का, लोगों को आप अनुरोध कीजिए को हिंदी में बात करें, हिंदी में लिखे, पढ़े और समझे। धन्यवाद।